इस वक्त की बड़ी खबर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर सामने आ रही है। एक बार फिर से उन्होंने बयानबाजी की है और ये जो बयानबाजी है एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई है। आपको याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयानबाजी जगदीप धनखड़ की तरफ से की गई थी। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति को आदेश देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से बयानबाजी हुई है, एक बार फिर से जगदीप धनखड़ बोले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान है कि संसद ही सुप्रीम है, उससे ऊपर कोई नहीं। ये एक बड़ा हमला एक बार फिर से करने की कोशिश उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से की गई है। उन्होंने बताया कि संसद ही सुप्रीम है और उससे ऊपर कोई भी नहीं है। ऐसे में अपनी बात को एक बार फिर से दोहराया है। For any democracy, every citizen has a pivotal role. I find it inconceivably intriguing that some have recently reflected that constitutional offices can be ceremonial or ornamental. Nothing can be far distanced from a wrong understanding of role of everyone in this country, constitutional functionary or a citizen. According to me, a citizen is supreme because a nation and democracy are built by citizens. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिए गए बयान की आलोचना के बीच फिर से अपनी राय खुलकर रख दी है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि संसद में लोकतंत्र सुप्रीम है और उससे ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संविधान कैसा होगा और उसमें क्या संशोधन होने हैं, यह तय करने का पूरा अधिकार सांसदों को है, उनके ऊपर कोई भी नहीं है। उपराष्ट्रपति ने ये जो दो टूक बयान दिया है ऐसे समय में दिया है जबकि उनकी सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई टिप्पणी की एक वर्ग में खास तौर पर आलोचना हो रही है। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले जब जगदीप धनखड़ ने बयान दिया था तो वो जो पूरा मामला था तमिलनाडु विधानसभा से पारित विधेयकों को लेकर था, जहां पर राज्यपाल के पास वो जो बिल थे लंबित थे काफी समय से। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास बिल को ज्यादा समय तक रोकने की इजाजत नहीं है, उन्हें अपने एक तय वक्त के अंदर उस बिल पर अपनी रजामंदी दे देनी चाहिए। इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी, जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने इसकी आलोचना की थी और कहा था कि राष्ट्रपति को और राज्यपाल को आदेश सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार तो सांसदों के पास है। इससे पहले निशिकांत दुबे को लेकर भी पूरी चर्चा चल रही थी मीडिया में भी और हर जगह, क्योंकि निशिकांत दुबे ने भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर सारे कानून जो है सुप्रीम कोर्ट ही अगर बनाएगा तो फिर संसद को बंद कर देना चाहिए और खुलकर बयानबाजी की थी। अब आपको बताएं कि जगदीप धनखड़ ने जो बयानबाजी है वो अब खुलकर आ गई है। ऐसे में कैसा समय देखना पड़ रहा है ये उन्होंने कहा था अपने बयान के जरिए सुप्रीम कोर्ट। आप बता दें कि जगदीप धनखड़ ने कहा था कि आज हमें ये कैसा समय देखना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब राष्ट्रपति को आदेश दे रहा है, अब राष्ट्रपति को तय समय सीमा में काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और बिलों पर फैसले की बात है। अदालत कह रही है कि अगर राष्ट्रपति ने फैसला नहीं लिया तो फिर विधेयकों को लागू माना जाएगा। ऐसी स्थिति है कि संसद को अदालत ही चलाना चाहती है। अदालत ने तमिलनाडु केस में फैसला देते हुए संविधान के आर्टिकल 142 की शक्तियों का इस्तेमाल किया था और कहा था कि उनके पास पावर है, वो जनहित में कोई भी फैसला ले सकते हैं जो पूरे देश पर लागू होता हो। इस पर भी उपराष्ट्रपति ने कहा था कि अदालत के पास आर्टिकल 142 के तौर पर एक परमाणु हाथ उनके लग गया है। तो ऐसे में एक बार फिर से जगदीप धनखड़ सामने आए और इस बार उन्होंने कहा है कि संसद ही सुप्रीम है, सारे जो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास ही है, उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि जगदीप धनखड़ के इस ताज़ा बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और बाकी विपक्षी नेताओं की तरफ से। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।